बड़े बुजुर्गों को हमारे पता नहीं कैसे पता था, और जो आपने बोली कि हमको ऊपर 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 लेके जाता है, तो बड़े बुजुर्गों ने ये बात भी बहुत अच्छी बोली थी कि 2 क्षण आपकी ज़िंदगी में या रोज़ ऐसे आते हैं जब आप बोलते हो वो सच हो जाता है। उस समय कहा जाता है कि आपकी ज़ुबान पे सरस्वती जी बैठती हैं और आपके मुंह से जो निकलता है वो सच हो रहा। इस पे कोई स्टोरी है क्या, आप अगर आपको पता हो कि अगर कोई? एक तो कुंभकर्ण की बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको पता है? हाँ, देखिए, इसका जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, ये कहानी तो ठीक है कि वो बोलना चाह रहा था इंद्रासन, और सारे टेंशन में थे कि ये इंद्रासन बोल देगा और इंद्र की गद्दी ब्रह्मा जी दे देंगे तो कैसे होगा। तो सब लोग गए सरस्वती जी के पास, बोले अरे वो तो ब्रह्मा जी को तो नहीं बोलना आएगा, नहीं उनको तो बोलना पड़ जाएगा, तो प्लीज़ कुछ हेल्प कीजिए। तो बोले क्या करें? तो बोले आप जब वो इंद्रासन बोलना चाहे तो आप उनकी ज़बान पे, उसकी ज़बान पे बैठ जाइएगा, कुंभकर्ण के। तो जब वो बोलने वाला था तो वो जाके ज़बान पे बैठ गई। तो सरस्वती जी आपकी वाक शक्ति, आपकी बुद्धि, उसकी देवी है, तो उसको बोलना था इंद्रासन, उसके मुंह से निकला निद्रासन। तो फिर वो चाहता था 6 महीने नहीं सोना, और निद्रासन निकलने के कारण उसका हो गया उल्टा, इसलिए उसका सोना हम लोगों के लिए अच्छा था। ये तो कहानी है। इसका जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, देखिए हम लोग ना अपनी सारी बातों को हमारे पूर्वजों ने अलग अलग कहानियों में लपेट के हमको सिखाया हुआ है ताकि हमको याद रहे, समय के साथ हम भूले नहीं। 20 लाख साल पुराने अवशेष मिले हैं मानव के साउथ अफ्रीका, 20 लाख साल पहले। डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री इंसान की कितनी है? 5000 साल। 20 लाख से 5000 का गुणा भाग करेंगे ना तो 5% नहीं निकले, राइट? नहीं निकले। तो आपके ओवरऑल हिस्ट्री का 5% भी आपके पास डॉक्यूमेंटेड नहीं है। उसमें भी जो डॉक्यूमेंटेड है उसमें मैं बोल रहा हूँ कि नागा साधुओं का गोकुल वाला चीज़ डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो जो 5000 साल में अगर आप सब कुछ डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए हैं तो आप 1% डॉक्यूमेंट कर पाए, जितना कर पाए उससे भी कम। ठीक बात है? ठीक बात है। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो हमको इसलिए सिखाई समझाई गई हैं ताकि उसकी वजह से हम लोग सही रास्ते पर। जैसे आपको ये बोल दिया जाता है कि देखो सोच समझ के बोलना, पता नहीं कौन से उस 2 क्षण सरस्वती जी तुम्हारे ज़ुबान पर, इसका लॉजिकल कारण ये है कि हमेशा बोलने के पहले सोचो, सोचो कि मुंह से क्या निकल रहा है। इसीलिए ऐसी कहावत है कि धनुष से निकला हुआ बाण और जुबान से निकली हुई बात कभी लौट के नहीं। तो अगर सोचिए ना कि हर कोई बिना सोचे समझे अगर बात करने लगेगा तो कैसे चलेगी दुनिया और क्या क्या विध्वंस हो जाएगा। तो उस चीज़ को काबू में रखने, कंट्रोल में रखने के लिए लोग कहानी बना देते कि कोई उससे डर के सोच के बोलता है। इसीलिए बोला जाता है कि सही सांझ में या किसी भी समय किसी को कोसना नहीं चाहिए, या ये नहीं बोलना चाहिए एक दिन मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, क्या मालूम उसी से। क्यों? क्योंकि फिर हम वहाँ से मैनिफेस्टेशन पे आ जाते। अगर हमको इस बात का डर नहीं रहेगा तो हम, हमारे मन में अगर ये चल भी रहा है कि मेरी क्या ही ज़िंदगी है, मैं क्या ही कर लूँगा इस ज़िंदगी में, मेरे को मालूम है मेरा इस जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पूर्वजों ने डाल दिया, पता नहीं कब सरस्वती जी आके बढ़ जाएगी। आप चाहते नहीं कि आपका जीवन में कुछ हो ना पाए, लेकिन अगर आपको इस बात का डर नहीं रहेगा कि पता नहीं कब सरस्वती जी बढ़ जाएंगे तो आप रोज़ वो बात बोलेंगे। जब आप रोज़ वो बात बोलेंगे कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो आपको पता नहीं चलेगा, आप मैनिफेस्टेशन के सर्कल में चले जाएंगे कि आप तो चाह रहे हैं कि आपका कुछ ना हो, तो फिर आपका सच में कुछ नहीं होगा। तो आप 20 साल बाद बोलेंगे मैंने बोला था ना मेरा कुछ नहीं हो। इन सब चीज़ों को कंट्रोल में रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने हर बात पे कहानियां बना रखी ताकि हम काबू में रहें, हमको पता हो हमको क्या करना और क्या नहीं। यही है। तो आप मेरी